जारी रखेंगे। हमारे साथ सलमान निज़ामी साहब, कांग्रेस लीडर, जुड़ गए हैं। सलमान निज़ामी साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, आप उम्रा करके लौटे हैं और उसके बाद हमारे टेलीविजन पर नजर आ रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है इस हदबंदी को लेकर। देखिए तहसीन साहब, मुझसे ज्यादा तजुर्बा आपको है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आप काफी सीनियर सहाफी हैं और आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये सही इंसाफ हुआ है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। बिल्कुल नहीं होगा। देखिए डिलिमिटेशन जो है वो पहले रुतबे के हिसाब से किया जाता है, पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाता है और उसमें अभी टाइम था। अभी इन्होंने क्यों ये फैसला ले लिया? चलिए, हम भी चाहते थे कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, जम्मू कश्मीर में अमन आए और हुकूमत बने वहां, तो तरक्याती काम जो है फिर से वहां शुरू हो। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ा है, आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, तो अनंतनाग का एक जो वोटर होगा वो एक सांसद से मिलने के लिए कहां से पहले जम्मू पहुंचेगा, फिर पुंछ जाएगा। तो एक गरीब इंसान जो है वो कैसे अपने सांसद से मिलेगा, कैसे वो अपने काम करवाएगा? ऐसे ही आप चिनाब वैली में देखिए, चलिए आपने जम्मू में सीटें बढ़ाई, लेकिन कैसे बढ़ाई आपने एक कोने को काटा और दूसरे कोने में जोड़ दिया। अब बर्फ के इलाके में आप देखिए 6-6 महीने रोड ब्लॉक होता है। अभी मुगल रोड 6 महीने ब्लॉक होता है। कैसे वहां के लोग जाएंगे सांसद से मिलने या विधायक से मिलने? इलेक्शन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। वही देखिए, मेरा पॉइंट भी सलमान निज़ामी साहब यही है कि अगर इंतखाबात होते हैं, हम ये कैसे मानकर चलते हैं कि कांग्रेस को जम्मू में वोट नहीं मिलेगा, कांग्रेस को कश्मीर में वोट नहीं मिलेगा, या बीजेपी को जो है, सिर्फ बीजेपी को सारे वोट जो है वो जो है सारी असेंबली सीट बीजेपी जीत लेगी जम्मू की। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आवाम को तकलीफ दे रहे हैं ये जो सोच रहे हैं कि ये हिंदू और मुसलमान की बेसिस पे, कश्मीरी और डोगरे की बेसिस पे हम बंटवारा कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हमें तकलीफ इसलिए है, कांग्रेस गुलाम नबी आजाद साहब जब वजीर आला थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के नियाबतें इसलिए बनाई थी ताकि लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अब लोग जो हैं, अनंतनाग का व्यक्ति कैसे जाएगा वहां पुंछ के विधायक से मिलने, या पुंछ का आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, कैसे अनंतनाग पहुंचेगा? तो तकलीफ आवाम को दी है इन्होंने, हमें कोई नहीं है। हम कहते हैं कि आप 20 की जगह 40 सीटें बनाएंगे। हम तो इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, इलेक्शन होने दीजिए, इनको हार का सामना करना पड़ेगा जैसे इन्होंने डीडीसी इलेक्शन में किया। लेकिन तकलीफ इन्होंने आवाम को दी है, गरीब इंसान को दी है। हमने डिस्ट्रिक्ट हमने तहसीलें, हमने नियाबतें इसलिए बनाई थी ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। और एक मंशा इनकी ये है कि हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिवीजन करें। मुझे लगता है कि जिस तरह के गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के दौरे किए, तो आपने देखा लोगों का हुजूम, चाहे हिंदू एरिया हो चाहे मुसलमान एरिया हो, वहां उनका हुजूम था। और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू हो कश्मीर में हो, मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और जीतने की भी। ठीक है सलमान भाई, जो देखिए आपने जिस तरह से कहा, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये ख्याल तो गर्दिश कर ही रहा है कि इंतखाबात में वो लोग हिस्सा लेंगे। क्या बाकी जमातें भी अगर इंतखाबात होते हैं उसमें हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल, इंतखाबात में जो है हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। मुझे लगता है सभी पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है, और जो इंतखाबात में हिस्सा ना लेंगे तो वो मुझे लगता है कि एक इजी वे देंगे बीजेपी को जम्मू कश्मीर में रूल करने का। और दूसरी बात, जहां तक मंसूर साहब ने जो बात की, या आपने पहले बात की, किस तरीके से जिस तरीके से डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ है, ये एक अनपढ़ दर्जी ने जो है, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि एक अनपढ़ दर्जी ने जो है इसकी सिलाई की है, एक कोना दूसरे कोने के साथ जोड़ा है। अब देखिए जिस तरीके से डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ है, वो मैं अगर चिनाब वैली की बात करूं, गूल इलाका बिल्कुल उसको खत्म कर दिया है, गूल की कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल खत्म कर दी है। उसका कुछ हिस्सा रामबन के साथ जोड़ा है, कुछ हिस्सा बानियाल के साथ जोड़ा है। अब पहाड़ी इलाके हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गरीब आदमी जो है वो कैसे, जो दिन का 100, 200, 300 कमाता है, वो कहां पूरा दिन जो है गूल से बानिहाल असेंबली जो है असेंबली के विधायक से मिलने जाएगा? कैसे वो काम करवाएगा? और किस तरीके से, खासकर 6 महीने जो सर्दी के होते हैं,
जो बर्फ बारी के होते हैं, उस वक्त कैसे उसका एक्सेस होगा अपने लेजिस्लेटर से मिलने का, वैसे ही रजौरी पुंछ के लोगों का, वैसे ही अनंतनाग के लोगों का। तो मुझे लगता है कि अगर आपने सीटों का इजाफा किया, अच्छा किया आपने, लेकिन कश्मीर में भी उतना होना चाहिए जो उनका ज्योग्राफिकली जो पॉपुलेशन के हिसाब से और रकबे के हिसाब से ये कश्मीर में ज्यादा सीटों का इजाफा भी होना चाहिए और ये बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं एक हिस्से को आपने ज्यादा सीटें दे दी क्योंकि आप वहां मजबूत हैं और दूसरे हिस्से को आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि वहां आप जीरो हैं। तो ये डिलिमिटेशन का एक डिस्क्रिमिनेशन किया आपने, जिसके हम खिलाफ हैं और हम चाहते हैं इलेक्शन हो लेकिन लोगों को तकलीफ ना हो। हमने इसीलिए नियाबतें बनाई थी, तहसीलें बनाई थी, डिस्ट्रिक्ट दिए थे, कॉलेज दिए थे, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। या आपने लोगों को तकलीफ देने का काम किया है जो डिलिमिटेशन प्रोसेस किया है। एटलीस्ट उसमें जम्मू कश्मीर के कुछ एमपीज को कॉन्फ्रेंस में लेके सलाह मशवरा किया जाना चाहिए था। एक्स चीफ मिनिस्टर्स को कॉन्फ्रेंस में लेके सलाह मशवरा किया जाना चाहिए था। लेजिस्लेटर्स को, एमपीज को, इन्होंने किसी को पूछा नहीं, सिर्फ सुना, लेकिन जो करना था इन्होंने खुद की। जो बीजेपी ने इनको बताया भाई ये सीटें हैं, यहाँ हमें फायदा होगा, वही इन्होंने जो है आगे रिपोर्ट पेश की। लोगों का इन्होंने सुना नहीं, जिनसे मीटिंग्स इन्होंने की उनका सुना नहीं, जो इनको मर्जी आई वो किया।